36 रहेगी, बट कैलकुलेशन प्रीमियम पे रहेगी। आई एम रिकॉर्डिंग तो उस हिसाब से वैल्यू दिखेगा। 5 लाख है तो उस हिसाब से टेक्निकल value पार्ट आई एम दिखेगी। रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज अच्छा, इसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, उसको जो 8% पे लमसम मैच्योरिटी पे मिल रहा है वो 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन पे 34 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी 85 इयर्स कंप्लीशन पे भी मिलेगा। ठीक है, ये डेफर्ड वाले में अगर आप देखोगे, जो टर्मिनल और बोनस आप पूछ रहे थे उसका टोटल है ये सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिला के यहाँ टोटल दिखेगा। आपको डिटेल कैलकुलेशन देखनी है तो इलस्ट्रेशन आप निकालिए, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा एक एक चीज। सम एश्योर्ड कितना है, बोनस कितना है, हर साल उसको पे आउट कितना आ रहा है, उसका डेथ बेनिफिट कितना है। ये सारी चीजें आपको जब आप डिटेल इलस्ट्रेशन निकालोगे वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब आगे आ रहे हैं डेफर्ड ऑप्शन में। यहाँ पे उसका अगेन 35 ईयर के एग्जांपल है। 1 लाख रुपीस पे 10 साल का डेफरमेंट दिया है और कस्टमर को 11th ईयर से 65,000 रुपए का लगभग जो है पे आउट कैश बोनस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डबल हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, वहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड 10 टाइम्स आता है। डेफर वाले में हमारा सम एश्योर्ड 15 लाख का बैठ रहा है। और ये जो बोनसेस, ये जो पे आउट आते हैं, ये हमेशा कंपनी जो डिक्लेयर करती है वो सम एश्योर्ड के ऊपर डिक्लेयर होता है ना। तो ये अपने आप बढ़ गया। तो 65,000 रुपए आपको 11वें साल से यहाँ पर मिलेगा। और जैसे ही 85 इयर्स कंप्लीट होंगे तो 50 लाख रुपए और लमसम एक अमाउंट के रूप में कस्टमर को मिल रहे हैं। 10 साल डेफर करने से कितना फायदा? 16 लाख बहुत ज्यादा मिल गया और डबल अमाउंट अलग मिल रहा है 10 साल बाद। बिल्कुल, छोटी एज पे जितना आप दोगे ना उतना फायदा है ना। एज अ पेरेंट मुझे लग रहा है बच्चा अभी छोटा है, मुझे 10 साल पैसों की कुछ खास जरूरत नहीं है। मुझे पैसों की मेन जरूरत जब बच्चा 11 साल का हो जाए, 11वें साल से सैलरी बच्चों की इतनी है कि 35-40 साल 65,000 भी अगर आ रहा है तो एक साइड इनकम के रूप में, सेकंड इनकम भी आप कह सकते हो। दूसरा, आप बच्चे की आजकल हॉबी क्लासेस या कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस वो टैक्सेबल नहीं है, कुछ भी है, वहाँ पर किसी भी चीज के लिए पर्पस के लिए आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हो, है ना। 65,000 वो पूरा टैक्सेबल भी नहीं है मैडम, ये भी फायदा ना। वो भी पेंशन ही tax free टैक्सेबल, आएगा। दिस इज नॉट वो तो टैक्सेबल। बेसिक हमारा इंश्योरेंस में है ही, टैक्स फ्री हमें ये सारा का सारा पैसा ये प्लस पॉइंट मिलेगा, है ना। तो मतलब ये हमारा रफली 5,000 रुपीज पर मंथ। हाँ, रफली। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे भी मैं आ रही हूँ। थर्ड इज पेड अप एडिशन, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कस्टमर ने बिल्कुल भी पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो मैच्योरिटी पे 85 कंप्लीट होने पर कस्टमर को 1,47,000 यानी कि मोटा मोटा 1.5 करोड़ 1 करोड़ 47 लाख 147 1.5 करोड़ है ना, 147 है। 1 लाख रुपीस मैंने 10 इयर्स तक दिए। यहाँ पे 10 ईयर का ही पीपीटी लिया है, तो 10 लाख मैंने दिया और मैंने अज्यूम किया। तो जो प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दे रहे थे चरणजीत जी, कहाँ चले गए? बुला लो एक बार, ये मिस नहीं करना। तो 10 लाख रुपए मैंने दिया, तो ये एग्जांपल अगेन वो प्रॉपर्टी से आप रिलेट कर सकते हो, है ना। तो 10 लाख मैंने दिया और 147 की मेरी वैल्यू। सेकेंड ईयर से ही मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझे कभी भी पैसों की जरूरत है मैं निकाल सकती हूँ। वैसे सेकेंड ईयर में बाय चांस होगा, बट आप अपनी नीड, मान लो बच्चों की शादी का टाइम आया या बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आपको भेजना है, तो इकट्ठा 20 लाख रुपए आपने निकाल लिए, है ना। अच्छी वैल्यू बन जाती है तब तक, राइट। फिर बच्चों की शादी का टाइम आया, तब आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तब आपने कुछ पैसा निकाल लिया, 25-30 लाख रुपए। तो इस तरीके की जो नीड्स है वो टाइम टू टाइम जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी निकाल रहे तो एक लीगेसी आपकी बन रही है। आपने 10 साल पैसा दिया, उसके बाद आपको देना भी नहीं है, टेंशन खत्म, है ना, राइट। और उसके बाद वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, है ना। 1.5 करोड़ लगभग हमारी वैल्यू। मतलब जैसे अगर हमने बच्चे के लिए भी लिया था, उससे नहीं यूज किया, लेगेसी बनती है 85% सारी चीजें। बच्चों के बच्चे चलेंगे ना, बच्चों के बच्चे, ग्रेट ग्रैंडसन्स, पड़पोते। जैसे यही एग्जांपल है। मैं एग्जांपल दूं, सुनो क्रॉस टॉक मुझसे एक शुरू करना सब शुरू हो जाता है। हाँ, इधर सुनो, देखो मैं अगर मैं